नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेन कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट्स करने वाले हैं, यानी कि ट्रेन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उन सारे टाइप्स को हम 5 क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन क्वेश्चंस में हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस में क्या क्या आता है। ट्रेन के 3 हमारे टाइप होते हैं इन क्वेश्चंस के। तो पहले टाइप में क्या है, ट्रेन जो है किसी पोल को या फिर किसी मैन को कवर करता है, ठीक है, इसके पोल को कवर करता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो यूज होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन को हम डिस्टेंस की जगह यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है केस जिसमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन कवर करती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को कवर करती है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये LT से कर देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दोनों क्या आते हैं डिस्टेंस की जगह। यहां में मैं डिस्टेंस का बता रहा हूं खाली, ठीक है। अभी ये क्या चल रहा है, डिस्टेंस में हम क्या क्या लेंगे वो बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा केस आता है जब एक दूसरे को ईच अदर ट्रेन जो है एक दूसरे को कवर करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कवर करती हैं। जब मतलब यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, यहाँ से दूसरी ट्रेन जा रही है, या सेम ट्रेन एक ही उसमें जा रही है। तो इन केसेस में क्या होते हैं, जो दोनों ट्रेन है उनकी जो लंबाई है LT1 प्लस LT2, दोनों ट्रेन की जो लेंथ्स हैं वो यहाँ पर ऐड ही होंगी यहाँ पे, चाहे सेम डायरेक्शन हो या डिफरेंट डायरेक्शन हो, यहाँ पर ऐड ही होने वाले हैं डिस्टेंस में। लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐड कर दिया जाएगा। तो पोल को कवर करेगा अगर ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी डिस्टेंस में। प्लेटफॉर्म को तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और दो ट्रेन हैं वो एक दूसरे को कवर कर रही हैं, तो सेम डायरेक्शन हो या डिफरेंट डायरेक्शन हो, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्पीड देखते हैं। तो स्पीड में 2 ही केस होते हैं। स्पीड में अगर खाली इन दोनों केसेस में तो स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर खाली आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 ट्रेन होगी तो 2 स्पीड्स आ जाएंगी। S1 S2 ले लेते हैं अगर, तो S1 S2 अगर सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन है दोनों ट्रेन का, तो ज्यादा वाली में से छोटे वाले को कम कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे हमारे सारे के सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात याद रख सकते हैं, स्पीड में किलोमीटर पर आवर में अगर दे रखा है और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से कर देंगे, ठीक है। अगर ये टाइम सेकंड में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, ठीक है, तब ये करना है तो वो देख लेंगे हम यूनिट को, ठीक है। यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये आर और ये किलोमीटर में होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये सेकंड और ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकंड्स। तो देखिए स्पीड दे रखी है हमें यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ये जो डिस्टेंस है उसकी जगह रख देंगे यहाँ पे। स्पीड हमारी 30 दे रखी है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 30 सेकंड्स दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये क्या है मीटर पर सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर 30 सेकंड टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बार ये कटेगा, 6 5 जा 30, 6 ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 इंटू 10, तो ये 250 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यूनिट कन्वर्ट करी है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूनिट को कन्वर्ट करना है, उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस की जगह आ जाएगा और स्पीड तो यहाँ पे आई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 260 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है इन 23 सेकंड। 23 सेकंड में उसे कवर कर रहा है। ट्रेन जो है उसकी स्पीड दे रखी है और ये प्लेटफॉर्म को क्या है 260 मीटर लॉन्ग जो प्लेटफॉर्म है उसको 23 सेकंड्स में कवर कर लेती है, क्रॉस कर देती है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें बतानी है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग रहा है हमेशा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, देखिए ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे। तो ट्रेन की लेंथ को हम अगर L मानते हैं और प्लेटफॉर्म की 260 हमको दे रखी है, तो यहाँ पर तो ये आ गया। अब ये चीज क्या है, मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ 72 दे रखी है, तो इसे हमें क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5/18 से डिवाइड कर देंगे और टाइम दे रखा है 23, तो ये भी सेकंड्स में है, तो मीटर पर सेकंड में कर देंगे। तो 18 से ये कट जाएगा, 18 4 जा 74 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 20 इंटू 23, ठीक है। तो 2 का
23 से करेंगे तो ये 46 होता है और एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा L प्लस 260 जो है 260 इक्वल टू 460 आ रहा है, 260 उधर माइनस होगा तो L क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये 200 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी आ गई यहाँ पे 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है, डिस्टेंस में क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अ ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक आदमी चल रहा है रेलवे ट्रैक पे और ट्रेन की सेम डायरेक्शन है और आदमी की स्पीड दे रखी है, ठीक है। ये जो स्पीड दे रखी है ये मैन की दे रखी है, यहाँ पर स्पीड ऑफ मैन दे रखी है। तो इसको मान ले रहे हैं अगर हम SM लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो ये दे रखा है स्पीड ऑफ मैन 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये टाइम दे रखा है इसको कवर करने में 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स दे रखा है। तो ये क्या, कौन सा टाइम है, ट्रेन जो इस आदमी को कवर करने में, जैसे आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन यहाँ पीछे से आ रही होगी तो इसने 10 सेकंड ले गए यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, 10 सेकंड लगे हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें 200 मीटर दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ आदमी है इसीलिए डिस्टेंस की जगह सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लग जाएगी। तो यहाँ पर 200 मीटर जो लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है हमको, L दे रखा है 200 मीटर, तो ये लग जाएगा। अब देखिए स्पीड में क्या आएगा, स्पीड में हमारे पास दो स्पीड है, एक तो स्पीड ऑफ मैन दे रखी है और स्पीड ऑफ ट्रेन ST मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा है सेम डायरेक्शन, इसीलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन में से स्पीड ऑफ मैन यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर 6 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए ये जो 200 है ये मीटर में दे रखा है और टाइम भी हमें क्या है 10 सेकंड दे रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या है, इसको हमें यहाँ पर जो ये -6 किया है तो इसको हमें क्या है मीटर पर सेकंड में करना होगा, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, यहाँ पर देखिए यूनिट हमें सेम करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें अगर आप मिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो अभी देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये ST -6 इधर रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 200 18 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 और 10 50 जो है ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 4 जा ये चले जाएगा, तो 18 4 जा होता है 72, तो 72 आ रहा है ST -6। तो ST यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, 6 ऐड हो जाएगा, ये 78 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा 78 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अगर दो स्पीड्स दे रखी हैं, यहाँ मैन की स्पीड दे रखी थी इसीलिए यहाँ पर, और सेम डायरेक्शन था इसीलिए माइनस हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो यूनिट है वो सेम जरूर करना है, ठीक है। आगे तो कैलकुलेशन है। अब देखिए क्वेश्चन अगला, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 and 9 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो दो ट्रेन है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस की जगह L, तो दोनों ट्रेन की लेंथ हमने L मान ली है, तो ठीक है। ये पहली ट्रेन हो गई, इसकी डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन L दे रखी है तो उसे डिस्टेंस की जगह रख देंगे। तो L हो जाएगा यहाँ पर, इसकी स्पीड को S1 मान लिया और टाइम हो जाएगा यहाँ पर 7। अब दूसरे का हो जाएगा S2 और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो दोनों की ये दोनों केसेस बन गए, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस की जगह लेंथ, स्पीड और टाइम तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है तो यहाँ पर फिर दोबारा से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है दोनों ट्रेन, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। L प्लस L हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या स्पीड का क्या होगा, दोनों को क्रॉस कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इसीलिए स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है, इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है हमको, ठीक है, टाइम निकालना है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सिर्फ एक इक्वेशन में एक ही होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये S1 और S2 जो है इनको L की टर्म्स में लिख देंगे यहाँ पे, जिससे क्या है ये L L कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर निकालते हैं तो S1 की वैल्यू आ जाएगी L/7 और यहाँ से S2 की वैल्यू आ जाएगी L/9। ठीक है, तो ये L + L 2L हो जाएगा। यहाँ पे S1 की जगह लिख सकते हैं L/7 और ये हो जाएगा L/9। ठीक है, और T ये हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों में से अगर L कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये L इससे कट गया है। ठीक है, यहाँ 2 बचा है, तो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो आगे ये 9 इधर जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 7 अपॉन 9 7 63 नीचे आ जाएगा एलसीएम इनका। ठीक है, ये T हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के। 2 साइड था लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 63 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 × 63 और नीचे आ जाएगा 7 + 9, ये यहाँ ब्रैकेट में ये 7 + 9 ये 16 नीचे आ जाएगा। तो टाइम इसका हो जाएगा हमारा, ये 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये 63/8 आ रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर है, 63/8 सेकंड्स ये इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, सेम लेंथ दे रखी थी, स्पीड अलग अलग दे रखी थी, अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड कर दिया, और बाकी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो लेंथ है दोनों की ऐड हो जाएगी, वही डिस्टेंस के फॉर्मूले में लग जाएगा। उसके बाद ये खाली कैलकुलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ी सी ट्रिक के साथ कर सकते हैं, तो वैसे देखते हैं, ट्रिक से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब ट्रेन की लेंथ जो सेम दे रखी है और टाइम 7 और 9 दे रखा है, तो 7 और 9 अगर जब दे रखा हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन को हम मान लेंगे क्या, दोनों का एलसीएम मान लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 और 9, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो 63 अगर लेंथ पहली वाली ट्रेन की अगर लेंथ 63 हो गई, ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा, स्पीड क्या निकल आएगी, ये 7 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, तो इससे निकल आएगा स्पीड निकल आएगी हमारी कितनी, 9 मीटर/सेकंड। और इसी तरह H2 क्या निकल आएगी, H2 निकल आएगी हमारी 7 मीटर/सेकंड। देखिए, ठीक है, 7 मीटर/सेकंड आ जाएगा यहाँ से। तो S1 S2 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ ऐड होगी, यहाँ पे L + L करा था, यहाँ 63 + 63 यानी कि 2 × 63 हो जाएगा। और स्पीड दोनों की क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएंगी, 9 + 7 16 हो जाएगा, ये 9 + 7 से आ रहा है। ठीक है, और टाइम हमको निकालना है। तो देखिए बीच की जो फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन वो हमारी बच गई है। अब ये टाइम जो है ये फिर दोबारा से उसी तरह 2 × 63 अपॉन 16 से आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 63/8 आ जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है आपको लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप AES का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एग्जाम में टाइम लिमिट कोई नहीं है। आगे देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, 5th क्वेश्चन। 2 trains कैन क्रॉस अ पोल इन 4 and 6 seconds respectively. Find in how much time they will cross each other if they are coming from same direction. डायरेक्शन सेम दे रखा है और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:9। तो देखिए पहली ट्रेन का हमें यहाँ पर लेंथ नहीं पता है, तो L1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही हैं 4 सेकंड और 6 सेकंड में। ठीक है, तो पहली ट्रेन का लेंथ L1 हो जाएगा। अब पोल को क्योंकि क्रॉस कर रही है इसलिए यहाँ पर क्या है, स्पीड इनकी दोनों की स्पीड दे रखी 7 और 9 रेशियो में, तो पहली की स्पीड 7x मान लेंगे, दूसरी की 9x मान लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले की स्पीड हो जाएगी 7x और इसको 4 सेकंड में ही क्रॉस कर रहे हैं, दूसरा L2 हो जाएगा 9x और ये टाइम दे रखा है 6 सेकंड्स। ठीक है, तो इसको टोटल करते हैं तो ये 28x आता है और ये आता है 9 6 54x आता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। तो एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो ये पिछले क्वेश्चन में जैसा हुआ था वैसे क्या है, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, दोनों की लेंथ जो है ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है,
दोनों की लेंथ ऐड हो जाएंगी। अब देखिए स्पीड का क्या होगा, स्पीड यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएंगी। तो स्पीड क्या है, एक है 9x एक है 7x, तो यहाँ पर क्या है दोनों माइनस हो जाएंगी, तो 9x में से 7x माइनस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और टाइम क्या, टाइम हमें निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए L1 की जगह 28x रख देंगे और L2 की जगह 54x रख देंगे और ये यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो टाइम निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 28 और 54 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 4 12, 1 5 और 7, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। तो ये ऐसे ऐड करने के लिए लिखा था बीच में। 2 ये यहाँ पे x है, ये भी x है, 2x नीचे आ जाएगा, x से x कट जाएगा और 2 से ये कट के आ जाएगा 41, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है, जो दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में लगाएंगी, वो हो जाएगा 41 सेकंड्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सिमिलर था, इसमें क्या है रेशियो की फॉर्म में स्पीड्स दे रखी थी, ये थोड़ा सा अंतर था, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही था पिछले वाले की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेन्स के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आप मैथ्स फॉर AES PRT वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, मैथ्स के ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आप इसकी PPT इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इससे रिलेटेड डेली वीडियोस डालता हूं। अगर आपको ये देखने हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही और वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।